बच्चों, आज हम कक्षा 11 का महाकवि माघ का प्रभात वर्णन पाठ का अध्ययन करेंगे। द्विवेदी जी के प्रस्तुत निबंध महाकवि माघ का प्रभात वर्णन में महाकवि माघ के प्रभात वर्णन के सुंदर स्थलों को चित्रित करने का प्रयास किया है। प्रकृति वर्णन को समृद्ध बनाने में महाकवि माघ का संस्कृत साहित्य में अद्वितीय स्थान है। अद्वितीय का अर्थ होता है कि उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। माघ के संबंध में कहा भी गया है कि माघ ही संति त्रयगुणा। यहाँ त्रयगुणा का अर्थ है श्रेष्ठ उपमाएं, अर्थ गौरव एवं पद लालित्य से है। प्रस्तुत निबंध में सूर्य, चंद्रमा एवं नक्षत्रों का बहुत ही सुंदर वर्णन है। मानवीकरण के सहारे उनकी क्रीड़ाओं को सजीव रूप में चित्रित किया गया है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि रात बहुत थोड़ी रह गई है, सुबह होने में कुछ ही कसर है। द्विवेदी जी बहुत सुबह उठते हैं और वो आकाश में देखते हैं कि अब सुबह होने ही वाली है, रात बहुत थोड़ी रह गई है। उन्होंने आसमान को देखा और आसमान पे जो सप्तऋषि नाम के तारे हैं उनको देख करके कहते हैं कि देखो वो कैसे आसमान में लंबे पड़े हुए हैं। सप्तऋषि तारे आसमान में दिखाई देते हैं, उसके नीचे एक ध्रुव तारा दिखाई देता है। उसकी कल्पना द्विवेदी जी ने बहुत ही अच्छी तरह से की है और कहते हैं ऐसे लग रहा है जैसे कोई गाड़ी पड़ी हुई है। जैसे कोई गाड़ी होती है तो गाड़ी का जो है अगला भाग आगे को हो गया है और पीछे का भाग नीचे को हो गया है, और उसके नीचे जो ध्रुव तारा चमक रहा है वह एक छोटा सा बालक है। आसमान में जब सप्तऋषियों को देखा जाता है तो उसमें 7 तारे होते हैं। 7 तारे, जो 3 तारे होते हैं वो ऊपर को होते हैं और जो उसके पीछे के 4 तारे होते हैं वो थोड़े नीचे को झुके होते हैं। तो यहाँ पर लेखक ने कल्पना की है कि ऐसे लग रहा है जैसे कोई गाड़ी का अगला जुआ, जो अगला भाग होता है वो ऊपर को हो गया है और जो पिछला भाग है वो नीचे को झुका हुआ है। और उन्हीं सप्तऋषियों के पास में एक ध्रुव तारा भी चमक रहा होता है। तो सप्तऋषियों का आकार उन्होंने कहा एक गाड़ी के समान है, गाड़ी के जैसा है, जैसे जिसका जुआ ऊपर को उठ गया। और इसी से उनके और ध्रुव तारा के सादृश्य को देखकर श्री कृष्ण के उन्हें बालपन की एक घटना याद आ जाती है। द्विवेदी जी कहते हैं कि श्री कृष्ण को मारने के लिए एक बार गाड़ी का रूप बनाकर सक्टासुर नाम का एक दानव उनके पास आया था। तो श्री कृष्ण ने पालने में ही पड़े पड़े खेलते खेलते उसे एक लात मार दी। उसके आघात से, उसकी चोट से उसका अग्रभाग, जो आगे का भाग था गाड़ी का, तो वो ऊपर को उठ गया और जो पीछे का भाग था वो पीछे खड़ा रह गया। इसी प्रकार श्री कृष्ण उसके नीचे आ गए। तो उन्होंने यहाँ पर कल्पना की कि इन सप्तऋषि तारियों को देख करके ऐसा ही लग रहा है कि इस समय सप्तऋषियों की जो स्थिति है वो भी उसी प्रकार है जैसे उस सक्टासुर नाम के राक्षस की थी, जब उन्होंने श्री कृष्ण ने लात मारी थी और गाड़ी जो है का अगला भाग ऊपर हो गया और पिछला भाग पीछे को नीचे को हो गया और उसके नीचे वो छोटे से श्री कृष्ण दिखाई दे रहे थे। तो इस समय भी ध्रुव तारे की स्थिति उस छोटे बच्चे श्री कृष्ण की तरह है। आसमान में जो सप्तऋषि हैं वो आगे का भाग ऊपर को और पीछे का भाग नीचे को झुका हुआ सा है, और नीचे जो ध्रुव तारा दिखाई दे रहा है वो ऐसे लग रहा है जैसे बचपन में श्री कृष्ण उस गाड़ी के नीचे लेटे हुए थे। द्विवेदी जी ने इसमें सप्तऋषियों का बहुत ही सुंदर कल्पना के द्वारा वर्णन किया है। आगे को इस दूसरे पद में वो पूर्व दिशा रूपिणी स्त्री की प्रभा इस समय बहुत ही मालूम होती है। इसमें द्विवेदी जी जो सुबह सुबह का जो समय होता है, जो पूर्व जो दिशा होती है जहाँ से सूर्य निकलता है, उसका भी बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। द्विवेदी जी ने अपने इस निबंध में एक एक जो भी कल्पना की है उस कल्पना के साथ में उसका तर्क भी दिया है। वो कहते हैं कि जब सुबह सुबह पूर्व दिशा में हम देखते हैं सूर्य निकल रहा होता है तो उस समय पूर्व दिशा
कुछ लाल होती है, लाल सी दिखाई देती है, क्योंकि अभी सूर्य निकलने वाला है। तो उन्होंने कल्पना की है कि जो इस पूर्व दिशा है वो एक स्त्री के समान है और वो हंस रही है, इसीलिए वो पूर्व दिशा सुबह सुबह हंसती हुई दिखाई देती है और इसीलिए हमें वो लाल भी दिखाई देती है। जैसे जब कोई हंसता है तो उसके जो गालों का रंग है वो लाल हो जाता है, इसीलिए जो पूर्व दिशा है वो इस समय लाल दिख रही है। उन्होंने इस पूर्व दिशा का लाल होने का कारण बताया। वो सोचती है कि चंद्रमा जब तक मेरा साथ दिया, चंद्रमा ने जब तक मेरा साथ दिया, जब तक मेरी संगति में रहा, तब तक वह चमकता रहा। उसकी चमक खूब बड़ी, दीप्ति का अर्थ होता है चमक, उसकी जो है चमक बहुत बड़ी। पर देखो अब वह पश्चिम दिशा रूपी स्त्री की तरफ जाते हुए हीन पतित हो गया। इसका अर्थ है कि जो पूर्व दिशा है वो इस समय लाल इसलिए दिखाई दे रही है कि वो ये सोचती है, सोच करके हंस रही है कि जब तक चंद्रमा रात में मेरे साथ था, रात में चंद्रमा पूर्व दिशा में होता है और सुबह होते होते वो पश्चिम दिशा में आ जाता है। रात में चंद्रमा की जो दीप्ति होती है, चमक जो होती है बहुत तेज होती है, उसमें चांदनी होती है, लेकिन जैसे ही प्रातःकाल होता है वैसे ही चंद्रमा की जो रोशनी होती है वो क्षीण हो जाती है। सुबह के समय जो है चंद्रमा नहीं चमकता है, उसकी जो चांदनी होती है फीकी हो जाती है। तो इसका वर्णन द्विवेदी जी ने बहुत ही अच्छी तरह से कहा है कि उन्होंने कहा कि जो सुबह सुबह पूर्व दिशा हंस रही होती है तो वो ये सोच के हंस रही होती है कि देखो चंद्रमा जब तक मेरे साथ रहा तब तक उसकी चमक कितनी बड़ी, लेकिन जैसे ही वो पश्चिम रूपी दिशा की तरफ चला गया, मेरा साथ छोड़ करके पश्चिम दिशा की तरफ चला गया। पश्चिम दिशा अर्थात वो जो पूर्व दिशा है वो सोचती है कि जो पश्चिम दिशा है एक दूसरी नारी है, और अब चंद्रमा मेरा साथ छोड़ करके जब दूसरी नारी पश्चिम दिशा की तरफ चला गया तो अब देखो इसकी जो क्रांति है, जो चमक है वो कितनी फीकी पड़ गई है। और जब तक मेरे साथ रहा चंद्रमा खूब चमकता रहा, इसीलिए वो जो है हंस रही है और हंसने से ही उसका मुख लाल हो गया है। और इसीलिए द्विवेदी जी ने कहा कि इसीलिए पूर्व दिशा को जब हम सुबह सुबह देखते हैं तो वो लाल हो जाती है। परंतु चंद्रमा को उसकी हंसी मजाक की कुछ भी परवाह नहीं है, वह अपने ही रंग में मस्त मालूम होता है। अस्त होने समय के कारण उसका बिंब लाल है, पर किरणें पूरी पुराने कमल की नाल के कटे हुए टुकड़ों के समान सफ़ेद है। स्वयं सफ़ेद होकर भी बिंब की अरुणता के कारण, अरुणता मतलब लाली के कारण, वो कुछ कुछ लाल भी है। कुमकुम मिश्रित सफ़ेद चंदन के सदृश उसकी लालिमा मिली हुई सफ़ेद किरणों से चंद्रमा पश्चिम दिग्बधू का श्रृंगार सा कर रहा है। आगे लेखक कहते हैं कि चंद्रमा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मुझे क्या कह रहा है, वो तो अब पश्चिम दिशा रूपी दिग्बधू के पास चला गया है और उसका अपनी किरणों से श्रृंगार कर रहा है, उसको सजा रहा है। उसे प्रसन्न करने के लिए उसके मुख पर चंदन का सा लेप सा समा रहा है। पूर्व दिग्बधू के द्वारा किए हुए उपहास की उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है, यानी जो है पूर्व दिशा रूपी बधू उसके कि क्या मजाक बना रही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगला जो पैरा है बहुत ही अच्छा है। इसमें द्विवेदी जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है समय का कि जब कमल शोभित होते हैं जब कुमुद नहीं, और जब कुमुद शोभित होते हैं तब कमल नहीं। दोनों की दशा बहुधा एक सी नहीं रहती, परंतु इस समय प्रातःकाल दोनों में तुल्यता देखी जाती है। इसमें लेखक बताते हैं कि जब कमल सुबह को खिलता है तो रात में कुमुद का फूल मुरझा जाता है, और जब रात में कुमुद का फूल खिलता है तो सुबह में कमल का फूल, रात में कमल का फूल मुरझाया रहता है और सुबह को कमल का फूल खिलता है, रात में कुमुद का फूल खिलता है। दोनों की ही स्थिति अलग अलग होती है, यानी दिन में कमल का फूल खिलेगा, रात में कुमुद का फूल खिलेगा। कभी भी ये दोनों की स्थिति एक जैसी नहीं होती है। पर उन्होंने कहा कि ये जो सुबह का जो प्रातःकाल का जो समय होता है ये जो है दोनों के लिए एक जैसा होता है, दोनों ही में तुल्यता देखी जाती है। प्रातःकाल के समय दोनों ही समान स्थिति में होते हैं। वस्तुतः
कि एक जैसी स्थिति में ये कभी नहीं होते। जब कमल खिल रहा होता है तो कुमुद का फूल बंद हो रहा होता है, रात में बंद होता है। लेकिन ये प्रातःकाल का समय है, ये इस समय दोनों में तुल्यता देखी जा रही है। वो कहते हैं कैसे कि जैसे प्रातःकाल के समय कुमुद का फूल बंद होने को है और जो कमल का फूल है वो खिलने को है। तो वो आधा खिला हुआ है, कमल का फूल अभी आधा खिला हुआ है और जो कुमुद का फूल है वो आधा बंद होने को है। तो यानी दोनों ही फूल जो हैं आधे खिले से दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही फूलों की स्थिति एक जैसी है। यहाँ पर कवि ने, लेखक ने बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि दोनों की स्थिति, दोनों अलग अलग समय पे खिलते हैं, दोनों की एक स्थिति नहीं होती है। लेकिन जो प्रातःकाल का समय है, ये देखिए दोनों की स्थिति परिस्थिति को एक जैसा बनाए हुए है। कमल का फूल अभी आधा ही खिला है और कुमुदनी का फूल आधा बंद हुआ है। इस प्रकार दोनों फूलों की स्थिति एक जैसी है। और कमल का फूल ने अभी पूरी सुंदरता नहीं प्राप्त की है और उधर कुमुद का फूल अपनी पूरी सुंदरता को नहीं खोए हैं। आगे बताते हैं, और जो भ्रमर हैं, जो भौरे होते हैं, वो अभी दोनों पर ही मंडरा रहे हैं। और जो उनकी गुनगुन की जो आवाज़ है वो देख करके ऐसे लग रहा है जैसे उनकी वो प्रशंसा के गीत गा रहे हों। और इस समय कुमुद और कमल दोनों का जो फूल है वो बराबरी को प्राप्त हो गए हैं, बराबर जैसे हैं, दोनों ही एक जैसे खिले हुए हैं। आगे वर्णन करते हैं आचार्य महावीर प्रसाद जी कि सायंकाल जिस समय चंद्रमा का उदय हुआ उस समय वह बहुत ही लावण्यमय था। यानी जिस समय रात को जब चंद्रमा उदित हुआ, निकला, तो उस समय उसकी जो सुंदरता थी वो बहुत ही अधिक थी। और जैसे जैसे रात बढ़ती है वैसे वैसे उसकी सुंदरता जो है और अधिक बढ़ जाती है। और वह ठहरा रसिक, रसिक का अर्थ होता है प्रेमी। उसने सोचा कि इतनी बड़ी रात यूं ही कैसे कटेगी, लाओ खिली हुई नवीन कुमुदनियों को कबेलियों के साथ हंसी मजाक ही करें। यहाँ पर लेखक ने कल्पना की, मतलब उन्होंने जो एक एक तर्क दिया है उसका एक उदाहरण भी दे करके समझाया है कि अगर रात में कुमुदनी का फूल खिलता है तो क्यों खिलता है। उन्होंने बताया कि रात में जब चंद्रमा अकेला रहता है तो वो सोचता है कि इतनी बड़ी रात को कैसे जो है काटा जाएगा, इसीलिए चलो कुमुदनी के साथ खेलते हैं। और जब वो कुमुदनी के साथ खेलता है, हंसी मजाक करता है, तो जो कुमुदनी का फूल प्रसन्न होकर के खिल जाता है। इसीलिए जो है रात में कुमुदनी का फूल खिलता है। और बाद में वो खेलते कूदते उसकी सारी रात बीत जाती है, वो थक जाता है, शरीर पीला पड़ जाता है। और इसीलिए जब वो सुबह होती है, सुबह का जो समय होता है, उस समय चंद्रमा की जो है किरणें थोड़ी जो है बहुत कम चांदनी रहित होती हैं। और इसीलिए वो सुबह के समय पश्चिम दिशा की गोद में जा गिरता है, ताकि वो आराम से जा करके उसकी गोद में सो जाए। आगे है, अंधकार के विकट बैरी महाराज अंशुमाली अभी दिखाई भी नहीं दिए हैं। द्विवेदी जी कहते हैं कि जो प्रातःकाल का समय है, अभी पूर्व दिशा लाल हो रही है, अभी सूर्यदेव निकले भी नहीं हैं। सूर्यदेव को उन्होंने अंधकार के विकट बैरी कहा है। अंशुमाली ये सूरज का पर्यायवाची है। उन्होंने कहा जो अंधकार के विकट बैरी हैं, जो अंधकार के बहुत बड़े शत्रु हैं, जैसे ही सूर्यदेव आते हैं अंधकार भाग जाता है। तो उन्होंने अंधकार को जो है, सूर्यदेव को अंधकार का बहुत बड़ा शत्रु कहा है। तो उन्होंने कहा कि अभी तो पूर्व दिशा में सूर्यदेव दिखाई भी नहीं दिए हैं, फिर भी उनके सारथी अरुण ने अवतीर्ण होने से पहले ही थोड़े ही नहीं समस्त तिमिर का समूल नाश कर दिया। अब यहाँ पर उन्होंने बहुत ही अच्छा सा वर्णन किया है कि कैसे सुबह सुबह के समय जब उठते हैं तो आकाश में थोड़े थोड़े तारे दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन निकलने को होता है, सूर्य निकलने को होता है, तो आसमान से वो थोड़े थोड़े तारे भी भाग जाते हैं और आसमान बिल्कुल साफ हो जाता है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा वर्णन करके यहाँ पर समझाया है
कि अभी अंशुमली यानी सूर्यदेव निकले भी नहीं हैं। तो जो उनके सारथी हैं, उनका जो रथ है, उनके रथ पर जो है, जो रथ को चला रहा होता है उसका नाम है अरुण। उन्होंने कहा कि जब अभी तो सूर्यदेव निकले भी नहीं हैं और जो है उनकी सारथी अरुण आगे आ रहे हैं। जब कोई रथ चला रहा होता है और कहीं से रथ गुजर रहा होता है तो सबसे पहले जो उस रथ पर जो बैठा है वो दिखाई नहीं देता है, बल्कि सबसे पहले वो दिखाई देता है जो रथ को चला रहा है। तो सबसे पहले जब सूर्यदेव निकल रहे हैं सुबह सुबह, तो जो उनका सारथी है अरुण, वो आगे आया और उसने आसमान को साफ कर दिया। जो सूर्यदेव का शत्रु था अंधकार, उसको दूर किया। फिर आसमान में जो तिमिर, तिमिर का अर्थ होता है तारे, जो तारे दिखाई दे रहे थे उन तारों का नाश किया। फिर आगे बताते हैं कि जो प्रतापी पुरुष अपने तेज से अपने शत्रु का पराभव करने की शक्ति रखते हैं, उनके अग्रगामी सेवक भी कम पराक्रमी नहीं होते। उन्होंने इस बात का वर्णन इस तरह से समझाया कि जैसे जो प्रतापी पुरुष होते हैं, जो शक्तिशाली लोग होते हैं, तो जो उनके अग्रगामी जो सेवक होते हैं, जो नौकर होते हैं, वो भी कम शक्तिशाली नहीं होते। यानी पराक्रमी शक्तिशाली लोगों के नौकर भी बहुत अधिक जो है शक्तिशाली होते हैं। वो शक्तिशाली लोग किसी कमज़ोर व्यक्ति को अपना नौकर नहीं रखते हैं। और कभी कभी जो है जो छोटे मोटे शत्रु आते हैं तो वो अपने स्वामी को श्रम न दे करके खुद ही उन जो है विपक्षियों का या उन शत्रुओं का नाश कर डालते हैं। तो इस तरह अरुण के द्वारा अखिल अंधकार का तिरोभाव होते ही बेचारी रात पर आफत आ गई। तो जैसे ही अरुण अपने जो है रथ को लेकर आए, उन्होंने अंधकार को भगाया, वैसे ही तुरंत जो है बेचारी रात पर आफत आ गई। और वो कैसे ठहर सकती थी? तुरंत ही वो निरुपाय होकर, निरुपाय यानी जिससे कुछ उपाय नहीं सूझा, और वो भाग गई। इसका वर्णन भी उन्होंने इसलिए किया है कि सुबह सुबह रात कैसे भागती है, कि चाहे सुबह को 4 बजे कितनी ही जल्दी उठा जाए, लेकिन रात ऐसे लगता है जैसे भाग रही है, बहुत जल्दी जो है सुबह हो जाती है। तो उन्होंने इसी का वर्णन किया है कि इसीलिए रात जल्दी जल्दी भागती है कि अरुण आ जाते हैं, और अरुण जो है छोटे मोटे शत्रुओं का विनाश कर रहे होते हैं। तो रात भी जो है उस पर, रात पे भी आफत आती है तो रात भी भाग जाती है। अब रात की संधि अर्थात प्रातःकाल संध्या, रात की संधि और प्रातःकाल संध्या का जो समय है वो ये होता है, ना तो रात हो रही होती है ना पूरा दिन निकला होता है। तो जो वो समय होता है उसे प्रातःकाल कहते हैं। यानी रात जाने को है और सुबह होने को है, ऐसे समय को प्रातःकाल कहते हैं, और इसको रात की संधि भी कहते हैं। जो अरुण कमलों ही को आप इस अलवयस सुता सदृश संध्या के लाल लाल और अतिशय कोमल हाथ पैर समझिए। अब उन्होंने बताया कि जो लालिमा है वो ऐसे समझिए जैसे अरुण के जो हैं, अरुण जो उनके सूर्य के सारथी हैं, वो उसके छोटे से बच्चे के लाल लाल जो हैं हाथ पैर हैं। और जो फूलों पर जो ये भौरे मंडरा रहे हैं, जो भौरे होते हैं वो जब मंडराते हैं तो वो एक लाइन से मंडराते हैं, और ऐसे लगता है जैसे कोई काली सी एक रेखा है। तो उस रेखा को देख करके ऐसे लग रहा है जैसे जो है इन पर अरुण रूपी जो अरुण थे उसको एक छोटे से बच्चे के समान कहा है, कि जो लालिमा है, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसके हाथ पैर बहुत लाल लाल होते हैं। तो उन्होंने कहा जो अरुण है, सूर्यदेव के जो सारथी हैं, इस समय जो पूर्व दिशा लाल हो रही है, तो वो ऐसे समझिए जैसे उस छोटे बच्चे के हाथ जो हैं लाल 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 हाथ पैर हमें दिखाई दे रहे हैं। और जो भौरों पर, जो फूलों पर जो भौरे मंडरा रहे हैं, वो जो काले कलर के हैं, रंग के हैं, उनके उस बच्चे का काजल है। और जो सुबह सुबह जो पक्षियों का जो कलकल की आवाज़ सुनाई दे रही है, उसे देख करके ऐसे लग रहा है जैसे उस पक्षियों के कोलाहल के बहाने जो है, जो सुबह रात है, वो ये भी कह रही है कि अम्मा मैं आती हूँ, और जो है वो भी पीछे दौड़ जाती है। दूसरे आगे जो है वो बताते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आगे, अंधकार गया रात गई प्रातःकालीन गई,
विपक्षी दल के एकदम ही पैर उखड़ गए। तब रास्ता साफ देखकर बासर विधाता भगवान भास्कर ने निकल आने की तैयारी की। द्विवेदी जी कहते हैं कि सुबह के समय पहले तो अंधेरा समाप्त हो गया, फिर रात भी गई, इसके बाद प्रातःकाल की संध्या भी समाप्त हो गई। इसके बाद अपना मार्ग पूरी तरह से साफ देखकर दिन का निर्माण करने वाले भगवान सूर्य भी उदय होने की तैयारी करने लगे। जब सूर्य की पीली पीली किरणों का समूह वज्र को धारण करने वाले इंद्रदेव की पूर्व दिशा में फैल गया और इस प्रकार सूर्य का आविर्भाव हो गया, अर्थात सूर्य निकल आए। सूर्य के इस उदय से एक अद्भुत दृश्य उपस्थित हो गया। कैसा कि जैसे समुद्र में बड़वानल नाम की आग होती है जो समुद्र के पानी को जलाया करती है, ऐसे लगा कि मानो वही समुद्र की आग सूर्य की उन लाल पीली किरणों के समूह के रूप में समुद्र की जलराशि को जलाने के पश्चात अब तीनों लोगों को ही जला डालने के इरादे से समुद्र से बाहर निकल आई है। इसमें द्विवेदी जी ने कल्पना की है कि जब सूर्य निकला तो जो समुद्र था, समुद्र में सूर्य की लाल लाल किरणें पड़ी तो जो पानी है वो बिल्कुल लाल हो गया। तो ऐसे लगा जैसे समुद्र में बड़वा नल अग्नि लग गई है। बड़वा अग्नि यानी कि जो है बड़वा नल कहते हैं जो पानी में आग लगती है, पानी में भी आग लगती है तो उसको बड़वा अग्नि कहते हैं। तो जब सूर्य की किरणें, सारी सूर्य की किरणें समुद्र के पानी में पड़ी तो समुद्र का जो पानी है वो लाल होने लगा, लाल दिखाई देने लगा। तो उन्होंने, लेखक ने यहाँ पर कल्पना कर ली कि जो है ऐसे लग रहा है जैसे समुद्र के अंदर बड़वा अग्नि जल उठी है। सूर्य निकलने का वर्णन द्विवेदी जी ने देखिए और किस तरह से सुंदर तरीके से वर्णन किया है। उन्होंने कहा कि जैसे सूर्य निकला, सूर्य की किरणें समुद्र में पड़ी तो सुबह सुबह जो है सूर्य एकदम लाल कलर का होता है, तो उसका प्रतिबिंब जब पानी के अंदर पड़ा हुआ है तो जो चारों तरफ की जो दिशाएं हैं उन्होंने उनको दिग्बधुए कहा कि जैसे पहले ज़माने में औरतें जो है सुबह सुबह उठते ही अपने घड़े लेती थी और घड़े जो है कि तालाब या नदी पर जा कर के पानी भरती थी। तो यहाँ पर इसकी बहुत ही सुंदर कल्पना द्विवेदी जी ने की है कि सुबह का जो सूर्य है वो लाल कलर का है और उसका प्रतिबिंब समुद्र में दिखाई दे रहा है और उसकी जो सूर्य की जो किरणें हैं वो सूर्य के समुद्र के अंदर दिखाई दे रही हैं। तो उन सूर्य की किरणों को रस्सी बनाया, रस्सी बताया है और जो चारों तरफ से जो दिशाएं हैं उनको दिग्बधुए कहा, बहुए कहा और जो लाल प्रतिबिंब समुद्र के अंदर दिख रहा है उसको घड़ा बताया। उन्होंने कल्पना की कि ऐसे लग रहा है जैसे दिशा रूपी बहुएं अपनी सूर्य की किरणों से उस समुद्र के अंदर जो सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है उस घड़े को खींच रही हैं। जिसे धीरे धीरे सूर्य का बिंब क्षितिज पर दिखाई देने लगा। क्षितिज वो जगह होती है जहाँ पर धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो सूर्य का वह बिंब नीले आकाश में ऐसा प्रतिबिंब हो रहा है जैसे कोई बड़ा घड़ा हो और जैसे दिशाओं की बधुए पूरे प्रयास से आकाश रूपी सागर के अंदर उसे खींच रही हैं। सूर्य की किरणें उस क्षण ऐसी प्रतीत हो रही थी मानो सूर्य रूपी विशाल घट को आकाश रूपी सागर में खींचने के लिए बड़ी और मोटी रस्सियां बांध दी गई हों। चारों ओर पक्षी कलरव कर रहे हैं। उस स्वर को सुनकर आभासित हो गया कि मानो दिशाओं की बधुए बार बार घड़े को ऊपर उठा लेने का संकेत कर रही हैं और कह रही हैं कि ये घड़ा थोड़ा सा तो उठा लिया, थोड़ा शेष रह गया, अब सब मिलकर जोर लगाओ तो वो उसे जो है बाहर, अगर थोड़ा जोर लगाएंगे तो जोर लगाने से बाहर खींच लिया जाएगा। आचार्य द्विवेदी ने सूर्योदय का बहुत ही सुंदर मनोहारी वर्णन किया है। उन्होंने अपने इस वर्णन में सूर्योदय का चित्र सा खींच लिया है। आगे दिगानों के द्वारा खींच खाच कर किसी तरह सागर की सलिल राशि से बाहर निकाल लिया गया। अब सूर्यबिंब चमकता हुआ लाल लाल दिखाई दे रहा है। अब उन्होंने बताया कि अच्छा बताइए तो सही,
इस तरह क्यों है कि हमारी समझ में तो ये आता है कि सारी रात पोयो नदी के पानी के भीतर जब ये पड़ा था तब बड़वा ने की ज्वाला से इसे खूब तपाया दहकाया होगा, तभी तो। खैर, खादिर के जले हुए कूदे हुए अंगार के सदृश लालिमा के लिए ये इतना शुभ्र दिखाई दे रहा है। अन्यथा आप ही कहिए कि इसके इतने अंगार गौर होने का क्या कारण हो सकता है। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि सूर्य इतना लाल क्यों होता है, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि ये नीचे समुद्र की बड़वा अग्नि में इसको दहकाया गया होगा, इसलिए सूर्य का रंग इतना लाल होता है। अब आगे जो सूर्य देव की उदारता और न्यायशीलता तारीफ के लायक है, इसका भी कितना सुंदर सा वर्णन द्विवेदी जी ने किया है। वो कहते हैं कि सूर्यदेव उदार स्वभाव के और न्यायप्रिय हैं। वे समान रूप से हितकारी हैं, किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करते, अपने पराये की भावना उनमें नहीं है। वे सभी को एक समान अपनी किरणें प्रदान करते हैं, सभी को एक जैसे ही रोशनी देते हैं। वो किसी को ये नहीं सोचते कि कोई अमीर है, गरीब है, क्या है, तो वो सभी को अपनी रोशनी समान ही देते हैं। इसलिए उन्होंने कहा सूर्यदेव की उदारता न्यायप्रियता बहुत ही सराहनीय है। यदि वे पक्षपात करने की भावना से युक्त होते तो अपनी स्वर्णी रश्मि से केवल उस भूमि अथवा पूर्व दिशा के पर्वत शिखरों को आलोकित करते जहां उनका उदय होता है, परंतु वे तो सभी के प्रति समानता भाव रखते हैं तथा सभी पर्वतों और सभी दिशाओं को अपने स्वर्णिम आलोक के से शोभामान करते हैं। प्रातःकाल के समय सूर्य की लाल लाल किरणें जब समस्त पर्वत शिखर पर पड़ती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे पर्वतों ने दोपहर के पुष्पों के लाल रंग के मुकुट अपने अपने शीश पर धारण कर लिए हों। सूर्यदेव के इस उदारशील स्वभाव को देखकर ये सहज ही बोध हो जाता है कि उदार वृत्ति वाले सज्जनों का ये स्वभाव होता है कि वे अपनी योग्यता, शक्ति और आचरण से अपने निज स्थान को लाभान्वित एवं शोभावान नहीं करते। यानी जो अच्छे विचार वाले व्यक्ति होते हैं, जो उदार वाले व्यक्ति होते हैं, वो सिर्फ अगर कुछ कामयाब हो जाते हैं तो वो अपने निजी जो व्यक्ति हैं जहाँ पर वो रहते हैं उस स्थान का ही उद्धार नहीं करते, अपने स्वयं के रिश्तेदारों का ही उद्धार नहीं करते। वो संसार के सब लोगों का, सब प्राणियों का उद्धार करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। किसी भी प्रकार की भेदभाव पूर्ण भावना से सदैव एक एवं विरक्त रहते हुए जन कल्याण का करना ही उनका स्वभाव होता है। यहाँ पर लेखक ने इस दृष्टांत के माध्यम से वसुधैव कुटुंबों के आदर्श को अपनाने की बात कही है कि जो उदार व्यक्ति होते हैं, जब वो व्यक्ति महान हो जाते हैं तो वो अपनी महानता का प्रकाश अपने निजी स्थान या अपने आसपास ही नहीं बिखेरते, बल्कि वो संपूर्ण संसार में अपनी उदारता दिखलाते हैं। दूसरा है, उदाचल के शिखर इस आंगन में बाल सूर्य को देखते हुए धीरे धीरे रेंगते हुए पद्मिनियों को बड़ा ही प्रमोद उत्पन्न हुआ और सुंदर बालक को आंगन में जानो पानी चलते देख स्त्रियों को बहुत ही प्रसन्न होना स्वाभाविक ही है। इसीलिए उन्होंने अपने कमल मुख के विकास के बहाने हंसकर उसे बड़े ही प्रेम से देखा और ये दृश्य माँ के श्रद्धा अंतरिक्ष देवता का हृदय भराया। अब यहाँ पर जो सुबह सुबह का जो वातावरण होता है, जो कमल खिल रहे होते हैं, उसका कारण भी यहाँ पर लेखक ने कहा है कि सुबह सुबह कमल क्यों खिल जाता है। तो उन्होंने कहा सूर्य देव को देख करके जैसे किसी बच्चे की माता अपने बच्चे का मुख देख करके हंस जाती है, तो इसी तरह से ये जो प्रकृति है वो सुबह सुबह सूर्य को देख करके हंसती है, तो उसका हंसी जो है फूलों के रूप में दिखाई देती है कि प्रातःकाल होते ही सारे पुष्प जो है खिल जाते हैं। तो उनकी हंसी में ऐसे लगता है जैसे वो अपने सूर्यदेव पुत्र को देख करके हंस रही हैं। और जो पक्षियों की जो कलरव की आवाज़ है वो ऐसे लगता है जैसे वो सब कह रहे हूँ कि आ बेटा आ और जो है मेरी गोद में बैठ जा। और इस तरह से सूर्यदेव भी अपनी किरणें फैलाकर उस अंतरिक्ष की गोद में कूद जाते हैं। आगे महादेवी जो है द्विवेदी जी जो हैं वो आगे बताते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आगे भी कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं प्रातःकाल का कि आकाश में सूर्य के दिखाई देते ही नदियों के विलक्षण रूप धारण किए हैं। दोनों ही तटों या कगारों के बीच से बहते हुए जल पर सूर्य की लाल प्रातःकाल धूप जो पड़ी
तो वह जल परिपक्व मदिरा के रंग सदृश हो गई। इसमें देखिए कितना सुंदर वर्णन है कि जो नदियों का जल जो है लाल दिखाई दे रहा है, तो लाल रंग जो है मदिरा शराब की तरह दिख रहा है, क्योंकि इस समय सभी नदियों में सूर्य की किरणें पड़ी हैं सुबह सुबह की, और वो सूर्य की किरणें सुबह की लाल होती हैं, तो पानी भी लाल हो गया है और ऐसे लग रहा है जैसे नदियाँ जो है मदिरा से भर गई हैं। आगे उन्होंने बताया, तारों का समुदाय देखने से बहुत भला मालूम होता है। ये सच है कि ये भी सच है कि भले आदमी को कष्ट ही देना चाहिए और न ही उनके स्थान पर उन्हें अलग करना चाहिए, ना ही हटाना चाहिए। परंतु सूर्य का उदय अंधकार का नाश करने के लिए होता है और तारों की श्रीवृत्ति अंधकार की ही बदौलत है। इसी से लाचार होकर सूर्य को अंधकार के साथ ही तारों का भी विनाश करना पड़ता है। इसमें लेखक बताते हैं कि ये तो सर्वविदित है कि किसी भले आदमी को कष्ट नहीं देना चाहिए, ना ही उन्हें उनके स्थान से हटाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब सूर्य उदय होते हैं तो तारे तो कुछ भी नहीं करते, बेचारे सीधे से होते हैं, लेकिन फिर भी आकाश में जब सूर्य निकलता है तो तारों को भी भागना होता है, सीधे साधे तारों को भी भागना होता है। तो यहाँ पर इसका वर्णन उन्होंने बहुत ही अच्छे से किया है कि जब सूर्य देव आते हैं और अंधकार का नाश करते हैं, तो जो तारे होते हैं वो अंधकार की वजह से ही दिखाई देते हैं। अंधकार के शरण में तारे रहते हैं और अंधकार बुराई का प्रतीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बहुत ही अच्छे तरह से समझाना चाहा है कि अगर कोई सीधा साधा व्यक्ति भी अगर किसी दुष्ट की शरण में रहता है, तो जब उस दुष्ट व्यक्ति का नाश किया जाता है तो उस सीधे साधे व्यक्ति का भी स्वाभाविक तौर से नाश स्वतः ही हो जाता है। इसीलिए सूर्य को उन तारों को भी भगाना पड़ता है, क्योंकि वो अंधकार के सहयोगी हैं। सूर्योदय होते ही अंधकार भयभीत होकर भाग जाता है और भाग कर वह कहीं गुफाओं के भीतर और कहीं घरों के कोनों और कोठरों के भीतर जा छुपता है। इसमें भी अंधकार का कितना सुंदर वर्णन किया है कि जब प्रातःकाल होता है तो अंधकार भागने लगता है और सुबह होते होते वो कहाँ छुपा हुआ दिखाई देता है कि जैसे दरवाजे के पीछे अंधेरा होता है सुबह सुबह कहीं, और जैसे किसी खिड़कियों के पीछे अंधेरा होता है। तो उन्होंने कहा, उन्हें देख करके ऐसे लगा कि माना उन्होंने यह बताया कि ये जो है अंधकार जब भागता है सूर्य से डर करके, तो वो कहाँ जाकर के छुप जाता है, खिड़कियों के पीछे, दरवाजों के पीछे, कहीं जो गुफाएं होती हैं वहाँ जाके छुप जाता है। क्योंकि वो जब सुबह सुबह का समय होता है तो जो गुफाएं होती हैं उसके अंदर अगर हम देखें झांक के तो उसके अंदर अंधेरा दिखाई देगा। अगर हम दरवाजे के पीछे देखें तो उसमें सुबह सुबह अंधेरा होगा। तो उसकी कल्पना कितनी अच्छी जो है लेखक ने की है कि ये जो सूर्य से डर करके अंधेरा गुफाओं में और दरवाजों के पीछे छुप जाता है। आगे उन्होंने बताया कि सूर्य और चंद्रमा ये दोनों ही आकाश की दो आँखों के समान हैं। जो सूर्य और चंद्रमा दोनों आकाश की आँखें हैं। इनमें से इस सहस्र किरणात्मक मूर्तिधारी सूर्य ने ऊपर उठकर जब अशेष लोकों का अंधकार दूर किया तब वह बहुत ही चमक उठा, और उधर बेचारा चंद्रमा किरणहीन हो गया, बहुत ही धूमिल हो गया। इस तरह आकाश की एक आँख तो बहुत तेज चमक रही है और दूसरी तेजहीन हो गई। यानी जब सुबह का समय होता है तो सूर्य बहुत अधिक चमक रहा होता है और चंद्रमा की रोशनी अस्त हो गई होती है, उसमें चांदनी नहीं रहती है। तो ऐसे आसमान को देख करके ऐसे लग रहा है जैसे इस समय आकाश काला हो गया, एक आँख तो बहुत चमक रही है और एक आँख जो है चमक नहीं रही है। आगे उन्होंने बताया कि कुमुदनियों का समूह शोभाहीन हो गया और सरूहों का समूह शोभा संपन्न। यानी रात में जो कुमुदनी का फूल खिला हुआ था वो अब उसकी सुंदरता समाप्त हो गई और सुबह होते ही जो कमल थे उनकी सुंदरता बहुत अधिक बढ़ गई। जो उल्लू थे, उल्लुकों को तो शोक ने आ घेरा और चक्रवाकों को अत्यानंद ने। यहाँ लेखक प्रातःकाल सूर्य के उदित होते ही अनेक विरोधाभासपूर्ण दृश्य दृष्टिगोचर होते हैं, इसका वर्णन कितना सुंदर किया है। चंद्रमा के अस्त होने और सूर्य के उदित होने पर कुमुदनी और उल्लुकों का विपरीत प्रभाव पड़ता है।
क्योंकि उल्लू भी रात में बोलता है। बात यह है कि कुमुदनी का पुष्प रात्रि में खिलता है और चंद्रमा के अस्त होते ही वह कांतिहीन होकर मुरझा जाता है। इसी प्रकार उल्लू भी रात्रि के समय चंद्रमा के प्रकाश में ही देखने में समर्थ होता है। उसे ये माना जाता है कि उल्लू को रात में ही दिखाई देता है। तो जब सुबह होती है तो उल्लू भी परेशान हो जाता है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। सूर्य का आगमन होते ही उन्हें दिखाई देना बंद हो जाता है उल्लू को, और वे असहाय अवस्था में चुपचाप जाकर किसी अंधकार जगह निर्जन स्थान पर बैठ जाते हैं। इस प्रकार सूर्योदय का समय कुमुदनी और उल्लू के लिए बहुत ही कष्टदायी होता है। और इसके विपरीत सरोवर में खिलने वाले कमल समूह और चकवा चकवी सूर्य के उदित होते ही हर्ष विभोर हो जाते हैं और सूर्य का दर्शन करते ही कमल के पुष्प पूर्ण शोभायमान होकर खिल उठते हैं। इसी प्रकार रात्रि होते ही चकवा चकवी एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं और वियोग से व्याकुल होकर सूर्योदय की प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। यहाँ पर जो चकवा और चकवी पक्षी हैं उनको एक श्राप लगा हुआ है कि वो रात में जो है बिछड़ जाते हैं और सुबह को मिल जाते हैं। तो इस प्रकार सूर्योदय की प्रतीक्षा करते रहते हैं। प्रातःकाल होते हुए उनका पुनः मिलन होता है। तो चकवा चकवी जो है इस समय प्रसन्न हो रहे हैं क्योंकि अब उनके मिलने का समय है और रात उनके लिए बिछड़ने का होती है। तो सुबह होते ही चकवा चकवी जो है पक्षी प्रसन्न हो रहे हैं। इस प्रकार सूर्य का आगमन कुमुदनी और उल्लुओं के लिए दुखदायी सिद्ध होता है और कमल के पुष्पों और चकवा चकवी के लिए सुखदायी होता है। इस प्रकार एक उदय होता है, दूसरा अस्त अर्थात सूर्य उदित होता है, जबकि चंद्रमास्त होता है। लेखक यहाँ पर कहते हैं कि पूर्व विधाता की इन विरोधाभासपूर्ण चेष्टाओं के प्रभाव को शाब्दिक रूप में व्यक्त कर पाने का साहस तो नहीं हो पाता। उनकी लीला अत्यंत विचित्र है। वह एक ही समय में किसी को हर्ष विभोर करता है तो किसी को शोकाकुल करके रोने के लिए बाध्य करता है। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि एक ही समय में हर व्यक्ति की अलग अलग स्थिति होती है। किसी को कोई समय सुख का होता है और किसी के लिए दुख का समय होता है। आगे उन्होंने बताया कि सूर्य को आप दिग्बधु का पति समझ लीजिए और ये भी समझ लीजिए कि पिछली रात वह कहीं और किसी जगह जाकर विदेश में चला गया। इसमें बहुत ही सुंदर वर्णन किया है लेखक ने कि लेखक के अनुसार सूर्य की दिशा रूपी बधुओं का पति मान लीजिए कि जो सूर्य है वो दिशा जो है वो उनका पति है। तो क्योंकि सूर्य के प्रकाश से ही चारों दिशाएं आलोकित रहती है। सूर्य के आलोक में ही विभिन्न दिशाओं के रूप, सौंदर्य, महत्व आदि विदित हो पाता है। सूर्य की अनुपस्थिति में चंद्रमा उनके स्थान पर विराजमान हो जाता है। जैसे रात आती है, सूर्य चले जाते हैं तो जो चंद्रमा है वो उनकी पत्नियों के पास आ जाता है और दिशाओं पर अपनी ध्रुमिल चांदनी फैलाकर उनका उपपति बनने का प्रयास करता है। परंतु जैसे ही पिछली रात्रि में अस्ताचल रूपी विदेश गया हुआ सूर्य पुनः पूर्व दिशा में आकर उदित होता है तो उसे देखते ही धूर्त चंद्रमा के होश उड़ जाते हैं। वह अपनी किरण समूह को वहीं छोड़कर तथा लज्जित होकर पश्चिम दिशा रूपी पीछे द्वार से निकल भाग जाता है। और सूर्य एवं चंद्रमा के इस मानवीकरण के आधार पर लेखक ये कहना चाहते हैं कि अच्छाई की अनुपस्थिति में ही बुराई को अपने पैर पसारने का अवसर प्राप्त होता है। जब तेजस्वी, पराक्रमी एवं महान प्रतापी व्यक्तियों का उदय अथवा आगमन होता है तो अयोग्य, कायर, आडंबरी, दुराचारी, धूर्त व्यक्ति का स्वयं ही भागकर कहीं छिप जाते हैं और पराक्रमी व्यक्तियों के प्रताप से उनका क्षण भर में अंत हो जाता है और सारे संसार को उनकी वास्तविकता का ज्ञान हो जाता है। सूर्य और चंद्रमा के उदय और अस्त होने के क्रम को माध्यम से बनाकर द्विवेदी जी ने यहाँ तेजस्वी व्यक्ति के गुणों का चित्रण करने का सफल प्रयास किया है। यहाँ पर वो समझाना चाह रहे हैं कि जब सूर्य चला जाता है तो चंद्रमा उनकी पत्नियों के पास उपस्थित हो जाता है और जैसे ही सुबह को चंद्रमा भागता है, क्योंकि सुबह सुबह होते ही सूर्य निकल आता है, तो वह सुबह सुबह चंद्रमा भाग जाता है। अगला है अंतिम पैरा है ये, महामहिम भगवान मधुसूदन जिस समय कल्पांत में समस्त लोगों का प्रलय बात ही बात में कर देते हैं। इसका भी कितना सुंदर वर्णन किया है कि जब तारे चले गए, आकाश में तारे चले जाते हैं और अंधकार दूर हो जाता है, उस समय अकेला सूर्य देव जो है दिखाई देते हैं। उसका वर्णन कितना अच्छा किया है। सूर्य उदय होने के पश्चात भगवान भास्कर आकाश में निर्द्वंद विहार कर रहे हैं, अकेले ही विहार कर रहे हैं। यहाँ पर लेखक कहते हैं कि अब सुबह
का समय है, ना अंधकार है, ना तारे हैं। अकेले आसमान में केवल सूर्यदेव ही दिखाई दे रहे हैं। वे सारे नक्षत्रों का विनाश करके, रात्रि के अंधकार का अंत करके अपनी पत्नी शोभा के साथ आकाश रूपी क्षीर सागर में विहार करते हुए ठीक उसी प्रकार से दिखाई दे रहे हैं जैसे प्रलय काल के पश्चात भगवान विष्णु अपनी अर्धांगिनी परम शोभाशालिनी लक्ष्मी जी के साथ क्षीर सागर में जाकर शयन करते बतलाए गए हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया कि इस समय अकेले सूर्यदेव आकाश में उसी तरह से आराम करते दिखाई दे रहे हैं जैसे प्रलय काल जब होती है तो सारी सृष्टि का नाश हो जाता है और केवल उसमें अकेले जो है विष्णु जी और उनकी पत्नी लक्ष्मी जी ही सोते हुए दिखाई देते हैं। इस कल्पना में भगवान की बातों में सारे विश्व का संहार कर देते हैं। सारा संसार जलमग्न हो जाता है और भगवान विष्णु अकेले लक्ष्मी सहित क्षीर सागर में जा विराजते हैं। ठीक यही दशा भगवान भास्कर की भी है, यानी सूर्यदेव की भी है कि वो प्रातःकाल हो जाने पर वो अपनी पत्नी शोभा के साथ आकाश में विहार कर रहे हैं। प्रस्तुत अवतरण में सूर्य की तेजस्विता की व्यंजना करते हुए उनकी तुलना भगवान विष्णु से की गई है। यहाँ पर बात ही बात में मुहावरा शब्द है जिसका अर्थ होता है शीघ्र। आकाश को क्षीर सागर, सूर्य को विष्णु और सूर्य की शोभा को विष्णु की पत्नी लक्ष्मी का रूप यहाँ बताया गया है। यहाँ पर इनकी द्विवेदी जी की जो भाषा है संस्कृत निष्ठ है। तत्सम शब्दावली से युक्त परिष्कृत खड़ी बोली हिंदी है। भावात्मक एवं चित्रात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। द्विवेदी जी ने माघ का प्रभात वर्णन में बहुत ही सुंदर मानवीकरण किया है। ये हमारा यहाँ पर पाठ पूरा होता है। आशा है ये आपको ये पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।